नमस्ते। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म बहसों का मुद्दा बन जाता है। हाल ही में एक काफी दिलचस्प यूट्यूब डिबेट हुई थी जहां धर्म, हिंसा और धार्मिक ग्रंथों को समझने के तरीके पर काफी तीखी चर्चा हुई। तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर सीधे सोर्स मटेरियल से निकले फैक्ट्स और तर्कों के आधार पर आज हम इस पूरी डिबेट के हर एक पहलू का पोस्टमार्टम करेंगे, एकदम टू द पॉइंट। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। सवाल यह है कि क्या धार्मिक ग्रंथ वाकई अपने आप में हिंसा सिखाते हैं, या फिर असली खतरा उन ग्रंथों को पढ़ने और समझने वाले इंसानों की अपनी व्याख्या यानी उनके इंटरप्रिटेशन में छिपा है। यही वो सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बहस घूमी। सदियों से लोग यही सवाल पूछते आ रहे हैं और मॉडर्न दौर में इसके क्या तर्क दिए जा रहे हैं, आज हम यही देखेंगे। उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को कुछ मेन हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे धार्मिक बहसों के बेसिक से, फिर देखेंगे ग्रंथों में हिंसा के दावों को, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ क्यों जरूरी है उस पर बात करेंगे, फिर एजुकेशन और धर्म में कट्टरता के अंतर को समझेंगे, आतंकवाद और गलत व्याख्या का लिंक देखेंगे और आखिर में कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन धार्मिक बहसों का असल आधार क्या होता है। देखिए, अक्सर होता क्या है ना कि जब भी धर्म पर कोई बहस शुरू होती है तो लोग पहले से ही अपने दिमाग में कुछ बहुत ही मजबूत धारणाएं बनाकर आते हैं। जैसे कि इस डिबेट की शुरुआत में ही हमें दो बिल्कुल अलग अलग दावे देखने को मिले। एक तरफ गेस्ट का क्लेम था कि इस्लाम मूल रूप से हिंसा सिखाता है और महिलाओं का सम्मान नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ होस्ट ने इसका बड़ा दिलचस्प काउंटर दिया। उनका कहना था कि अगर कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया जाए तो कोई भी प्राचीन ग्रंथ हिंसक लग सकता है, यहां तक कि भगवद गीता भी। मतलब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग मान्यताओं के साथ इस डिबेट के मैदान में उतरे थे। अब हवा में बातें करने से तो कुछ होता नहीं है ना, दावों को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। तो आइए देखते हैं कि दोनों पक्षों ने किन किन खास धर्म ग्रंथों का हवाला दिया। गेस्ट ने अपने आर्ग्यूमेंट को वजन देने के लिए कुरान के चैप्टर 3 आयत 85 का उदाहरण दिया। इस आयत में लिखा है कि जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को चाहेगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो गेस्ट का सीधा सा तर्क ये था कि देखिए, ये आयत साफ साफ दिखा रही है कि ये धर्म बाकी मान्यताओं को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर होस्ट ने भी एक बहुत ही लॉजिकल काउंटर दिया। उन्होंने इसके जवाब में भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 12 का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि जो लोग देवताओं को आहुति दिए बिना उनका दिया हुआ भुगते हैं वो असल में चोर हैं। अब होस्ट यहाँ ये साबित करना चाह रहे थे कि अगर सिर्फ कुछ शब्दों को पकड़ लिया जाए तो हर प्राचीन ग्रंथ में ऐसी कठोर भाषा मिल ही जाएगी। और बस यहीं से इस पूरी डिबेट का टर्निंग पॉइंट आता है। सबसे जरूरी चीज कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, शब्दों के पीछे का असली मतलब समझना। होस्ट ने महाभारत के युद्ध का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। सोचिए, गीता के पहले अध्याय में अर्जुन हथियार डाल देते हैं, अपने ही भाइयों से लड़ने से मना कर देते हैं। फिर दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि एक क्षत्रिय के तौर पर उठना और युद्ध करना उनका कर्तव्य है। अब अगर कोई इंसान सिर्फ उठो और युद्ध करो वाली लाइन पढ़ ले तो उसे तो यही लगेगा ना कि यहाँ सीधे सीधे हिंसा भड़काई जा रही है। लेकिन जब हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। महाभारत का युद्ध कोई बेवजह का झगड़ा नहीं था। होस्ट ने क्लियर किया कि ये कौरवों के अन्याय और चीरहरण जैसे घोर अपराधों के खिलाफ लड़ा गया था। ये हथियार उठाना अन्याय को रोकने के लिए था। तो मतलब साफ है, चाहे कुरान हो या गीता, उन आयतों और श्लोकों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझे बिना कोई भी राय बनाना गलत हो सकता है। इसके बाद चर्चा मुड़ती है एक और दिलचस्प टॉपिक की तरफ, कट्टरता यानी रिजिडिटी। और ये एजुकेशन वर्सेस रिलीजन का डिबेट सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। गेस्ट ने अपनी लाइफ का एक बड़ा ही अनोखा सा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स में जब उन्होंने कट्टरता से मैथ्स के रूल्स को फॉलो किया तो उन्हें 98 यानी 98 मार्क्स मिले। मतलब नियमों से चिपके रहना अच्छा रहा। लेकिन होस्ट ने तुरंत इस एनालॉजी को काउंटर करते हुए कहा कि भाई, मैथ्स के नियम अलग हैं। धर्म में अगर बिना सवाल किए हर चीज को बस आंख बंद करके फॉलो किया जाए तो वो सीधा अंधभक्ति और उग्रवाद की तरफ ले जाता है। होस्ट का मेन पॉइंट यही था कि जो लोग धर्म में बहुत ज्यादा कट्टर हो जाते हैं वो अपना खुद का दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। रैशनल थॉट गायब हो जाता है, वो बस ब्लाइंड फेथ को अपना लेते हैं और अपने ही ग्रंथों के गहरे मतलब से पूरी तरह दूर हो जाते हैं। और सच कहूं तो यही कट्टरता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम इस बहस के सबसे सीरियस हिस्से में आते हैं। ये कट्टरता और संदर्भ की कमी
असल दुनिया में कैसे भयानक हिंसा का रूप ले लेती है। एक अच्छी बात यह रही कि डिबेट में दोनों ही वक्ता एक बात पर पूरी तरह से सहमत थे, चाहे वो ISIS हो, हमास हो, लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर भारत में होने वाली मॉब लिंचिंग। दोनों ने इन सब की कड़ी निंदा की। इससे एक बात तो साफ होती है कि जब भी निर्दोष लोगों की जान जाती है तो उग्रवाद हमेशा गलत ही होता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धार्मिक झंडे के नीचे किया जा रहा है। और जब गेस्ट ने आतंकवाद को सिर्फ एक खास धर्म से जोड़ने की कोशिश की तो होस्ट ने इतिहास के कुछ पन्ने पलट दिए। उन्होंने याद दिलाया कि अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और माओ त्से तुंग जैसे तानाशाह, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था। फिर भी इतिहास में सबसे ज्यादा मौतों के जिम्मेदार वही लोग थे। तो बड़े लेवल की हिंसा को किसी एक धर्म का ठप्पा लगा देना सही नहीं है। डिबेट में एक बड़ा ही कमाल का फैक्ट चेक मूवमेंट भी आया। गेस्ट ने बड़े दावे के साथ कहा कि सीरिया जैसे अरब देशों में अगर कोई गैर मुस्लिम चला जाए तो तुरंत उसका गला काट दिया जाता है। इस पर होस्ट ने तुरंत एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया। उन्होंने नोमैडिक शुभम नाम के एक पॉपुलर इंडियन ट्रैवल व्लॉगर का जिक्र किया जो गैर मुस्लिम होने के बावजूद सीरिया में आराम से घूम रहे हैं और अपना कंटेंट बना रहे हैं। ये सीधा सीधा उस जनरलाइजेशन को गलत साबित करता है। अपनी बात को और सॉलिड बनाने के लिए होस्ट ने भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के डेटा का रेफरेंस दिया। इस सरकारी डेटा के हिसाब से भारत में जो मान्यता प्राप्त आतंकवादी संगठन हैं, वो सिर्फ किसी एक खास धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आतंकवाद को पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि न्यूट्रल डेटा और फैक्ट्स के नजरिए से देखना चाहिए। तो चलिए अब इन सभी चीजों को समेटते हैं और इस एनालिसिस के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इस पूरी पैशनेट बहस से आखिर क्या निचोड़ निकलता है। इस डिबेट ने उग्रवाद तक पहुंचने के रास्ते को 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। पहला, प्राचीन ग्रंथों को एकदम लाइन बाय लाइन लिटरल मीनिंग में पढ़ना। दूसरा, उस वक्त के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। तीसरा, उसमें अपनी कट्टरता या अंधभक्ति को मिला देना। और चौथा, बुरे लोगों का इस कट्टरता का फायदा उठाकर असल दुनिया में हिंसा फैलाना। सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है। इस पूरी चर्चा का सबसे पावरफुल थॉट ये था कि भगवान या अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है ताकि वो उसका इस्तेमाल करे। कट्टर बनने और हर चीज को आंख बंद करके फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में इंसान का सबसे बड़ा टूल उसकी लॉजिकल थिंकिंग और उसका अपना विवेक ही तो है। तो अब हम इस एनालिसिस को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या असली खतरा उन हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों में है या फिर उन मॉडर्न इंसानी दिमागों में जो आज उन ग्रंथों को इतनी कठोरता और कट्टरता के साथ इंटरप्रेट करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। उम्मीद है इस डीकोड सेशन से कुछ नया नजरिया मिला होगा। बस फैक्ट्स को समझते रहिए, सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले डीप डाइव्ड एनालिसिस में।